वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज बनाने जा रही हूँ मटर की पूड़ी। आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पूड़ी बनाने के लिए चाहिए आटा, मैदा, ऑयल, नमक, भरावन के लिए चाहिए मटर, आदि लहसुन का पेस्ट, मिर्च पाउडर, भुना जीरा और ये हींग। मैं मटर की पूड़ी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे मैं क्या डाल रही हूँ। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड, चलिए पहले मटर का पेस्ट बना लेते हैं और आटा गूँथ लेते हैं। सो फ्रेंड, चलिए अब आटा गूँथते हैं। अभी मैं इसमें सब आटा डाल दे रही हूँ गमला में। अब मैं जा रही हूँ मैदा ऐड करने जो लिया था मैंने। अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। ये नमक मैं ऐड कर रही हूँ, इतना नमक आप देख रहे हैं। ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब चलिए मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, यूं हाथ में ऐसे करते हुए, ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अच्छे से इसको ऑयल मिला लिया है इसमें। अब चलिए इसमें पानी डाल के धीरे धीरे गूँथते हैं। तो फ्रेंड, हमारा आटा गूँथ गया है। देखिए मैंने गूँथ लिया है। अब चलिए मटर का पेस्ट बना लेते हैं। फ्रेंड, मैंने मटर को ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है मिक्सी में। अब चलिए जल्दी से इसका भरावन रेडी करते हैं। कैसे मैं मटर को फ्राई करती हूँ, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, चलिए अब आपको बताते हैं। मैं अभी इसमें ऑयल डाल रही हूँ। बस ज़्यादा ऑयल आपको लेना ही नहीं है, कम ही ऑयल यूज़ कीजिए। आधी लहसुन मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो जा रही हूँ ऐड करने। इसमें मिर्च ऐड करूँगी मैं, लाल मिर्च पाउडर जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था वो ऐड कर दूँगी। इसको बस ज़्यादा नहीं फ्राई करना। वैसे भी आपको मैंने पहले ही बताया है कि ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है आधी लहसुन की पेस्ट को, नहीं तो इसका जो एक अच्छा सा स्मेल है वो ख़राब होने लगता है। इसमें हींग की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मुझे पर्सनली पसंद है, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं। बस अब इसको चलाइए फटाफट, नहीं तो ये जलने लगेगा। अब मैं जा रही हूँ अपना मटर ऐड करने।
मटर का पेस्ट आई मीन। देखिए ये रहा। ठीक है, अब आप इसको मीडियम फ्लेम में कर दीजिए और फटाफट मिलाइए, नहीं तो मसाला जलने लगेगा आपका। सो फ्रेंड, अब मैं जा रही हूँ इसमें जो मैंने आपको रोस्टेड जीरा पाउडर दिखाया था, देख लीजिए, ये अब ऐड करने जा रही हूँ मैं। ये आपको पूरा ऐड कर देना है और ऊपर से चुटकी भर हींग, जो मैंने आपको दिखाया था हींग पहले ही, आपको ऐड करना है, इससे अलग स्वाद आ जाता है एक बहुत अच्छा। और थोड़ा सा सॉल्ट जा रही हूँ अब ऐड करने। मैंने सॉल्ट नहीं डाला था उस समय, क्योंकि अभी डाला है। देखिए सॉल्ट, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। अब इसको मिला लेते हैं, इसको अच्छे से मिला लीजिए आप। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। आपको बिल्कुल इसी तरह ही इसको फ्राई करना है। अब इसका मैं जा रही हूँ गैस बंद कर देने, बस 5 मिनट ठंडा होने दीजिए। उसके बाद हम लोग लोई बनाएंगे, लोई में भरेंगे, छानेंगे। सो फ्रेंड, चलिए लोई बनाने चलते हैं। लोई में कम आप मटेरियल मत डालिए, अच्छे से भरिए। इससे आपकी लोई आपकी पूरी फटेगी नहीं। अब चलिए भरते हैं। चलिए आइए मटेरियल लेते हैं। बस यूं दबाते हुए आपको अंदर कर लेना है। चलिए अब इसको मोड़ते हैं, देखिए कैसे मैं फोल्ड करूँगी। चलिए इसको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए मोड़ देना, बंद कर देना है। तो हमारा लोई रेडी है, आप देख रहे हैं। चलिए दूसरा बनाते हैं। सो देख रहे हैं, अब चलिए इसमें भरते हैं। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रही हूँ भरने में। आप भी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कीजिए भरने में, अच्छे से भरिए। ये बिल्कुल फटेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने आटा और मैदा दोनों डाला हुआ है। ये और इस तरह से मैंने गूथा है कि बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो देखिए, अब इसका मुंह बंद कर देते हैं फटाफट। आइए चलिए। सो चलिए अब मैं 2-4 और बना लेती हूँ, फिर आपको बेल के दिखाऊंगी। चलिए फिर बनाते हैं पूड़ी। थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। सो फ्रेंड, मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब चलिए पूड़ी तलते हैं। ऑयल डाल देती हूँ मैं। सो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। मैं आपको बताने वाली थी, जिनको नहीं पता है मैं बता देती कैसे चेक करना है। ऐसे चेक करना है, ठीक है। अब इसको मैं निकालती हूँ, फिर छान के बताती हूँ। चलिए अब छानते हैं। ये देखिए,
रेडी है हमारा मटर की पूड़ी।